वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएन एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं मुंशी मौलवी पर्शियन लिटरेचर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कराने वाली हूं। और आप सभी को पता है कि पर्शियन यानी कि फारसी का एग्जाम किस दिन होगा, तो 10 फरवरी को होने वाला है पर्शियन का पेपर। और ये है पर्शियन का सबसे पहला वीडियो जो कि मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे लिए हैं। आप लोग देखेंगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्वेश्चन, वो भी फारसी ग्रामर का, यानी कि एग्जाम में सिर्फ फारसी से क्वेश्चन नहीं रहेगा, कवायद से भी क्वेश्चन रहेगा, यानी कि ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा। लिटरेचर से तो रहना ही रहना है, और तो और ग्रामर से भी क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर, मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं और हर एक की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। तो मानी के एतबार से इसम की कितनी किस्में होंगी, तो दो किस्में होती है। कौन कौन होती है वो भी मालूम होना चाहिए, इसमें ज़ात और इसमें सिफत। ये दो जो है मानी के एतबार से इसम की किस्में हैं। अब ये दोनों होता क्या है और इसका एग्जाम्पल भी आप लोगों को लिखना है। तो इसमें ज़ात क्या होता है, तो वह इसम जो किसी चीज़ या जगह का नाम हो, ख्वाह वह जानदार हो या बेजान हो, मैटर नहीं करता, बस किसी जगह का नाम होना चाहिए, उसी को कहा जाता है इसमें ज़ात। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल में आप लोग लिखेंगे डॉक्टर मजीद, ठीक है, और भी कुछ भी आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद देखेंगे इसमें सिफत, ये क्या है, तो वह इसमें है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ की सिफत बताई जाए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसमें सिफत हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, कलमा की कितनी किस्में होती हैं, तारीफ के साथ मिसालें दीजिए। तो कलमा की 3 किस्में होती हैं, वो कौन कौन सी है, तो एक इस्म, सेकंड है फ़ेल, थर्ड है हर्फ। और ये तीनों होता क्या है वो भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो इसम तो आप सभी को पता है, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को कहा जाता है। और फ़ेल क्या होता है, तो उस कलमा को कहते हैं जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो। और हर्फ किसे कहते हैं, तो वह कलमा जो अपना मुस्तकिल मानी रखता हो लेकिन अपने मफ़हूम के इज़हार ना करे, बस उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कलमा और कलाम की तारीफ़ कीजिए, और तो और इसकी मिसालें भी दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, कलमा और कलाम की तारीफ़ करेंगे, यानी कि डेफ़िनेशन लिखेंगे। तो कलमा उस लफ्ज़ को कहते हैं जिसका कोई मानी हो और तन्हा हो, जैसे दिल, कलम वगैरह, ये सब क्या होगा, कलमा होगा। कलाम क्या हुआ, तो कलाम वह मौजू लफ्ज़ है जो मानीदार हो लेकिन तन्हा न हो, बल्कि उसके साथ एक से ज़्यादा लफ्ज़ हो। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे अहमद, नेक, ये सब, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देखोगे बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती हैं और हर एक की तारीफ़ मिसाल के साथ लिखें। तो बेसिकली आप लोग इतना जानेंगे कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में होती है, तो 3 होती हैं। उसके बाद आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जामिद की कितनी किस्में होती हैं, मिसाल के साथ तारीफ बयान करें। तो जामिद की 2 किस्में होती हैं, इसमें मार्फा और इसमें नकरा, ठीक है। और ये क्या क्या होता है आप सभी को पता है। इसमें नकरा क्या होता है, तो जो आम चीज़ होता है, ठीक है, आम कोई भी आम नाम हो उसको नकरा कहा जाएगा। और कोई ख़ास नाम हो, चाहे वो इंसान का हो, जगह का हो या चीज़ का नाम हो, ख़ास नाम को मार्फा कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, इस नकरा की किस्में कितनी होती हैं। तो इसमें नकरा की किस्में जो होती है वो होती है 14, ठीक है। इसमें नकरा की 14 किस्में होती हैं। अब इसके डिटेल में आप लोगों को जानने की ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल देखेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाला है आप सभी का, वो है ज़माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में होती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो ज़माना के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में होती है। बेसिकली ग्रामर क्वेश्चंस में किस्में ही पूछा जाता है कि इसकी कितनी किस्में हैं, तो फ़ेल की कितनी किस्में हैं। तो सब कुछ का यही सब सवाल पूछा जाता है। तो बस आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इसम की कितनी किस्में होती हैं, फ़ेल की कितनी होती है, ज़माना की कितनी होती है, हर एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ज़माना के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में होती हैं। कौन-कौन? तो एक होते हैं माज़ी, सेकंड है हाल और मुस्तकबिल और मुज़ारा, ठीक है। ये चारों जो है ज़माना के एतबार से फ़ेल की किस्में हैं। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना, हो सके तो एग्ज़ाम में आ जाए। फिर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है वही सब मैं आप लोग को बताऊँगी, फालतू पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फ़ेल माज़ी की किस्में भी एग्ज़ाम में आ सकता है, ठीक है। तो इस पर भी आप लोग देख लेना, फ़ेल माज़ी की 6 किस्में होती हैं, ठीक है। और इनका नाम भी एक बार आप लोग ज़रूर याद कर लेना। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा, वो क्या है, तो मज़मून
ठीक है? मज़मून वैसे से भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में रहता है। अब आप लोग यहाँ पे एक टॉपिक देख लो, हो सकता है किसी शख्स के बारे में कह दे कि इसके बारे में कुछ लिखो पॉइंट्स, तो वो आप लोग लिखोगे, जैसे कि इकबाल के बारे में, अल्लामा इकबाल के बारे में लिखने को कहा जा सकता है एग्ज़ाम में, रोज़ा पे लिखने को कहा जा सकता है मज़मून। मज़मून आप लोग समझ रहे होंगे एस्से, ठीक है? जिसे हिंदी में निबंध कहा जाता है। तो मज़मून भी आप लोग के एग्ज़ाम में रहेगा ही रहेगा। अब आप कहोगे कि ये तो उर्दू ग्रामर में उर्दू में रहता है, तो बिल्कुल भी नहीं। उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, फ़ारसी सभी में मज़मून रहता ही रहता है। क्लियर? तो आप लोग यहाँ पे टॉपिक देख लो, जैसे रोज़ा, अल्लामा इकबाल, असदुल्ला खां गालिब, ठीक है? इन सभी पर आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ के जाना है। स्कूल, ठीक है? ये सब तो बेसिक-बेसिक है। आप लोग नहीं पढ़ के जाओगे तो आराम से बना के लिख सकते हो। वर्जिश, ठीक है? वर्जिश पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है? इन सभी पर आप लोग एक बार ज़रूर देख के जाना मजमून। क्लियर? तो ये थे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फ़ारसी ग्रामर के। अब लिटरेचर के भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सो आप लोग चैनल पे बने रहना। वीडियो को लाइक, शेयर कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना कि उन्हें भी मालूम चल जाए कि मुंशी मौलवी की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो आप लोग जाएँ, वीडियो को शेयर कर दें।